गुड न्यूज़ गुड न्यूज़ गुड न्यूज़। बागा की लाइफ में आ गई है गुड न्यूज़, क्योंकि गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स अब बढ़ गया है और बन गया है बड़ा सा शोरूम उसका। और बागा कितना खुश है बागा। नहीं, बाघा तो बहुत ही खुश है क्योंकि क्या है, कोरोना काल के बाद हमारा जो बिज़नेस है वो गोडाउन से ऑपरेट हुआ करता था। लेकिन अब गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स का रिनोवेशन हो गया है और गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स जितनी थी उससे काफ़ी बड़ी हो चुकी है। तो सेठ जी के साथ, मगन के साथ वहाँ पे बिज़नेस करने में बहुत मज़ा आएगा। तो क्या लग रहा है, जितनी बड़ी दुकान हो गई है, जितना बड़ा शोरूम बन गया है अब, तो आपके बड़े दिल वाले सेठ जी आपकी कुछ तनख्वाह भी बढ़ाने वाले हैं। नहीं, वैसे तो मेरे सेठ जी काफ़ी 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 बड़े दिल वाले हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अब दुकान बड़ी हो गई है तो बिज़नेस भी ज़्यादा होगा। तो बिज़नेस ज़्यादा होगा तो सेठ जी की इनकम भी ज़्यादा होगी और सेठ जी की इनकम ज़्यादा होगी तो वो अपने आप में एक जवाब है कि बागा की पगार बढ़ेगी बढ़ेगी और बढ़ेगी ही। मतलब बागा को पूरा यकीन है अपने सेठ जी पर। हाँ, बाघा को बहुत यकीन है अपने सेठ जी पर। लेकिन वो क्या है, कभी कभी उनका मूड ठीक नहीं होता है, तब हम पूछ लेते हैं कि सेठ जी पगार कब बढ़ाएंगे, तो डांट देते हैं। लेकिन अब मुझे पूरा यकीन है कि सेठ जी पगार भी बढ़ाएंगे और दिवाली पे डबल नहीं ट्रिपल बोनस देंगे। चलिए, बोनस तो यहाँ मिलते ही जा रहा है। अब हम तन्मय से ज़रूर जानना चाहेंगे कि वो कितना एंजॉय कर रहे हैं बागा को, इतने सालों से करते आ रहे हैं। तो अब क्या है, मतलब कितना और उसमें इम्प्रूवमेंट आ गया है और कितने इम्प्रोवाइजेशन हो गए हैं। नहीं, काफ़ी बहुत 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 मज़ा आता है। हालांकि शो को 14 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं और बाघा किरदार को इट्सेल्फ 12 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो द टीम इज़ वेरी गुड, स्पेशली अवर प्रोड्यूसर आसित कुमार मोदी, जो सबको एक साथ लेकर चलते हैं और किसी भी कैरेक्टर को इनजस्टिस नहीं होने देते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी बात है, चाहे वो जेठालाल हो या बाघा हो। एंड बाकी रही बात को आर्टिस्ट की, जिसमें दिलीप भाई है, अमित भट्ट है, मंदार है, हम लोग सब टीम बनाकर इतने सालों से काम कर रहे हैं। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि शो इतने सालों से लगातार सक्सेसफुली चल रहा है। एंड आई एम श्योर आने वाले कई सालों तक हम लोगों को ऐसा ही मनोरंजन देते रहेंगे। तो मतलब दिन भर आप जब शूट करते हैं, ज़्यादा टाइम तो आप शूटिंग में देते ही है, तो बॉडी लैंग्वेज जो बागा की आपने पकड़ी है, तो उसको बनाए रखने के लिए मतलब ऐसा होता है कि शूट के बाद भी कभी कभी ऐसे हाथ हो जाते हैं। नहीं, वैसे तो खैर होता नहीं, लेकिन लोग मुझसे अक्सर एक बहुत कॉमन सवाल पूछते हैं कि आप पूरा दिन ऐसे खड़े रहते हो तो आपकी कमर में दर्द नहीं होता। तो मैं उन्हें ये जवाब देता हूँ कि ऐसे तो नहीं, अब तो ऐसा हो गया कि सीधा खड़ा रहता हूँ तो मेरी कमर में दर्द होने लगता है। लेकिन इट इज़ ऑल माइंड सेट थिंग। अगर मैं यही सोचूंगा कि मुझे दुखेगा दुखेगा तो डेफिनेटली दुखेगा। लेकिन सिंस आई एम एन्जॉइंग व्हाट आई एम डूइंग, तो उस चीज़ को मैं अपने जहन में आने ही नहीं देता कि मैं कॉन्स्टेंटली ऐसा खड़ा रहूँगा तो दुखेगा। हालांकि कभी कभी पेनफुल हो जाता है तो 2 सेकंड का 5 सेकंड का ब्रेक लेके वापस रिज्यूम करते हैं वहाँ से। तो कितना एंजॉय करते हैं आप बागा प्ले करना, मतलब इतने टाइम से कर रहे हैं तो कितना एंजॉय करते हैं इस चीज़ को करने में। बहुत 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 एंजॉय करते हैं। अपार्ट फ्रॉम द स्क्रिप्ट जो इतनी ह्यूमरस होती है, लेकिन इन बिटवीन द लाइंस गैग वर्कआउट करना, दिलीप सर के रिएक्शन जो बहुत हेल्पफुल होते हैं किसी भी कैरेक्टर को जस्टिफाई करने के लिए, या फिर जो गैग्स होते हैं वो वर्कआउट करते हैं। तो इतने साल हो गए, अब तो ऐसा हो गया है कि सबके बेसिक मूड भी हम जान गए हैं, यू नो। तो पता चल जाता है सीन करते वक्त कि उनकी आंख ज़रा ऐसी वैसी हुई तो पता चलेगा कब ये आने वाला है, तो हम अलर्ट हो जाते हैं ताकि कट ना करना पड़े, सीन आगे चलता ही जाए। तो और इस शो ने मुझे ही नहीं, काफ़ी एक्टर्स को बहुत कुछ दिया है। तो ये शो सबके दिल के इतना करीब है कि कभी कभी ऐसा होता है कि शूट नहीं होता है, 1-2 दिन का गैप होता है, तो घर पे बैठ के सब याद आते हैं, मिस होता है। क्योंकि लंच से लेकर शाम के ब्रेकफास्ट तक, सुबह के ब्रेकफास्ट तक हम लोग सब साथ में ही रहते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। या ऐसे कभी होता नहीं है, यू नो। बहुत सारे शोज़ में ऐसा होता है कि आर्टिस्ट अलग रहते हैं, प्रोफेशनली बिहेव करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग प्रोफेशनली पर्सनली सब इतने मिलजुल गए हैं कि सबसे ज़्यादा ट्यूनिंग किससे जमती है, अगर कहे तो कोई एक से अगर बोले, एक दो किन से ज़्यादा जमती है। सबसे मैं ये नहीं कहूँगा किसी एक के साथ, क्योंकि ऐसा है कि अमित भट्ट जो है वो बचपन का दोस्त है मेरा, तो वो एक अलग ही बॉन्डिंग है उसके साथ। दिलीप सर के साथ डे इन डे आउट सीन्स होते हैं तो उनके साथ केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी है ऑफ द कैमरा। एंड उनको तो सब हालांकि बहुत बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। फिर मंदार है जो भिड़े का श्याम जी है जो पोपटलाल का करते हैं। सिंस बेसिकली सब लोग थिएटर से हैं,
तो कहीं ना कहीं पे वो कनेक्ट आ जाता है, वो बॉन्डिंग अपने आप बन जाती है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि इतने शो की पॉपुलैरिटी होने के बाद किसी भी आर्टिस्ट में वो एटीट्यूड इश्यू नहीं है। हम लोग सब मिलजुल कर काम करते हैं, स्क्रिप्ट वर्क करते हैं। एंड ऑफ कोर्स द बॉस आसित कुमार मोदी हु इज़ हिमसेल्फ फ्रॉम थिएटर, तो उनको पता है कि काम की वैल्यू क्या है, और अगर काम की वैल्यू करेंगे तो आप अपने आप काम एन्जॉय होता जाएगा। सो यू डोंट हैव टू एन्जॉय इट स्पेशली सिंस इट इज़ यू नो बीइंग अ ब्रेड एंड बटर। तो हम लोग अपने आप एन्जॉय करते करते काम करते हैं सब लोग। चलिए, जाते जाते बागा से ज़रूर जानेंगे हम कि बावरी जी के साथ की कहानी कहाँ तक आगे बढ़ गई है। वैसे बावरी जी के साथ हालांकि वो अभी आजकल आते नहीं थे दुकान या गोडाउन में, लेकिन मेरी बावरी जी के साथ फ़ोन पे रोज़ बात होती है। और उन्होंने मुझसे कहा है कि बागेश्वर जी, अब तो आपकी दुकान बड़ी हो गई है, तो मैं आपसे मिलने दुकान में ज़रूर आऊँगी। और आप सबको बता दूँ कि बहुत जल्द आप सबको सरप्राइज़ मिलने वाला है। और वही पर मैं और बावरी जी, मतलब सेठ जी की परमिशन लेकर आधे दिन की छुट्टी लेकर मूवी देखने जाएंगे, समंदर किनारे टहलने जाएंगे, और बहुत सारी मस्ती भी करेंगे। वैसे सेठ जी कभी कभी ऐसे गुस्सा करते हैं, लेकिन जब भी करते हैं तभी आपको तो पता है कि उनका वो रौद्र स्वरूप होता है। लेकिन वैसे दिल के बहुत अच्छे हैं हमारे सेठ जी। तो बस आपकी तरह मैं भी बावरी जी का इंतज़ार कर रहा हूँ, और भगवान करे बावरी जी बहुत जल्द आ जाए। और सगाई तो हो गई है, शादी भी बहुत जल्द हो जाए। लेकिन शादी में आपकी सेठानी जी होगी कि नहीं? दया भाभी को कितना मिस कर रहे हो? हाँ, सेठानी जी तो डेफिनेटली होंगी ही होंगी, क्योंकि बाघा और बावरी की शादी में कन्यादान जो है वो सेठ जी और सेठानी जी को ही देना है। तो जब तक सेठानी जी नहीं आएगी तब तक बाघा शादी नहीं करेगा। खैर, सगाई तो इतने सालों से चल रही है, तो ऐसे चल रहा है, ऐसे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, जाते जाते क्या बोलेंगे तन्मय, क्या बोलना चाहोगे? नहीं, मैं बस आप सबसे यही बोलना चाहूँगा, हमारे दर्शकों को, कि आपने इतने सालों तक हमें सपोर्ट किया है, और हमने भी ये पूरी निष्ठा से आपको एंटरटेन करने का एक प्रण लिया है इतने सालों से, और आगे भी आपको इतना ही एंटरटेन करते रहेंगे। आप हमें सपोर्ट डेफिनेटली कीजिए। और कुछ फेजेस आते हैं सबकी लाइफ में, शो हो या ना हो या पर्सनल लाइफ हो, लेकिन इट इज़ जस्ट अ फेज़ जो बहुत जल्द चला जाएगा। और आपके जो कुछ किरदारों को आप मिस कर रहे हो, बहुत जल्द आपके सामने आ जाएंगे। ये हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। और बस आसित कुमार मोदी जी के लिए भी एक मैसेज देना चाहूँगा कि जितनी पॉजिटिविटी के साथ उन्होंने हम सबको बांध के रखा है, भगवान उन्हें लंबी उम्र दे, और उनका हमेशा 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 अच्छा हो, ये दिल से उनके लिए मैं दुआ करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू तन्मय, थैंक यू।